बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 11.2 क्वेश्चन 1 में पार्ट नंबर 7 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1 था कि सॉल्व द फॉलोइंग ट्रायंगल। ठीक है, तो साइन ला या कोसाइन ला हम यूज़ करते हैं और अननोन एंगल या अननोन साइड्स मालूम करते हैं। अल्फा बीटा और साइड सी हमें गिवन है। रिक्वायर्ड ये है कि गेमा मालूम करें, ए मालूम करें और बी मालूम करें। ठीक है, ट्रायंगल हमें गिवन है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें पता है कि एज अल्फा प्लस बीटा प्लस गेमा इज इक्वल टू 180 डिग्री। अल्फा हमारे साथ 35 है, बीटा हमारे साथ 70 डिग्री है और गेमा मालूम करना है इज इक्वल टू 180। तो गेमा इज इक्वल टू 180 माइनस 35 प्लस 70 से आता है 105। तो गेमा इज इक्वल टू 75 डिग्री। गेमा हमारे साथ मालूम हो गई। अब हमने ए और बी मालूम करना है। तो ए हम साइन ला की मदद से मालूम कर सकते हैं। साइन ला हमारे साथ है साइन अल्फा डिवाइड बाई ए इज इक्वल टू साइन गेमा डिवाइड बाई सी। तो साइन अल्फा अल्फा हमारे साथ है 35 डिवाइड बाई ए हमारे साथ है मालूम करना है। और साइन गेमा हमारे साथ है 75 साइन गेमा डिवाइड बाई सी साइड हमारे साथ है 150। तो साइन 35 की वैल्यू है साइन 35 हम पहले मालूम करते हैं। तो साइन 35 हमारे साथ है 0.5735 0.5735 डिवाइड बाई ए इज इक्वल टू साइन 75 इज इक्वल टू 0.9659 डिवाइड बाई 150। अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो ए मल्टीप्लाई बाई 0.9659 इज इक्वल टू 0.5735 मल्टीप्लाई बाई 115। तो बोथ साइड डिवाइड बाई 0.9659 डिवाइड बाई 0.9659। तो ए हमारे साथ आ जाएगा 0.5735 मल्टीप्लाई बाई 115 और डिवाइड बाई 0.9659 विच इज इक्वल टू 68.28। ए हमारे साथ आ जाएगा 68.28। ठीक है, अब हम बी मालूम करते हैं। तो बी हम कोसाइन ला की मदद से मालूम कर सकते हैं। बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac cos बीटा। तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर 68.28 स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 115 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 68.28 इंटू 115 इंटू cos बीटा और बीटा हमारे साथ है 70। तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू 68.28 स्क्वायर 4662.278 प्लस 115 स्क्वायर 13225 और माइनस cos 70। तो cos 70 हमारे साथ बराबर है 0.34 का मल्टीप्लाई बाई 115 मल्टीप्लाई बाई 68.28 और मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू 5371। बी स्क्वायर हमारे साथ आ जाएगा 5371.22। अब बी मालूम करने के लिए टेकिंग अंडर रूट ऑफ बोथ साइड्स। तो बी हमारे साथ आ जाएगा
अंडर रूट ऑफ 5371.22 73.28। तो ए भी मालूम हो गया, बी भी और गेमा भी मालूम हो गया। ठीक है, तो हमारे साथ पार्ट नंबर 7 सॉल्व हो गया। अब हम पार्ट नंबर 8 सॉल्व करते हैं। एट हमारे साथ है ए हमें गिवन है 37.5, बी हमें गिवन है 12.4 और बीटा 72 डिग्री है। रिक्वायर्ड क्या है? सी मालूम करना है, अल्फा मालूम करना है और गेमा मालूम करना है। ठीक है, सबसे पहले हम साइन लॉ की मदद से अल्फा मालूम कर सकते हैं। हमें पता है कि बाय साइन लॉ साइन अल्फा डिवाइड बाय ए इज इक्वल टू साइन बीटा डिवाइड बाय बी। तो साइन अल्फा डिवाइड बाय ए हमारे साथ है 37.5 इज इक्वल टू साइन बीटा साइन 72 डिवाइड बाई बी, और बी हमारे साथ है 12.4। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 12.4 मल्टीप्लाई बाई साइन अल्फा इज इक्वल टू 37.5 मल्टीप्लाई बाई साइन 72। तो साइन 72 हमारे साथ है 0.95। तो साइन अल्फा इज इक्वल टू, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें और 12.4 से डिवाइड कर लें। तो 37.5 मल्टीप्लाई बाई 0.95 डिवाइड बाई 12.4 2.87। तो अल्फा इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 2.87। तो अल्फा हमारे साथ आ जाएगा जी। मैं दोबारा चेक करता हूँ क्वेश्चन को, पार्ट नंबर 8 को। ए हमारे साथ 37.5 है, बी 12.4 है और बीटा 72 है। ठीक है, तो साइन अल्फा डिवाइड बाई ए, तो साइन अल्फा डिवाइड बाई ए 37.5 इज इक्वल टू साइन बीटा डिवाइड बाई बी साइन 72 डिवाइड बाई 12.4। तो साइन 12.4 मल्टीप्लाई बाई साइन अल्फा इज इक्वल टू 37.5 मल्टीप्लाई बाई साइन 72। साइन 72 इसकी वैल्यू 0.95। तो साइन अल्फा इज इक्वल टू, इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई करता हूँ और 12.4 से डिवाइड करता हूँ। तो 37.5 मल्टीप्लाई बाई 0.95 डिवाइड बाई 12.4। तो इससे हमारे साथ आता है 2.87। ठीक है, जो कि साइन के रेंज से बाहर है। साइन का रेंज हमारे साथ -1 से 1 तक है। तो इसमें एरर मौजूद है क्योंकि हमारे साथ 2.87 साइन के रेंज से बाहर है। तो अल्फा इज इक्वल टू नॉट पॉसिबल। ठीक है, पॉसिबल नहीं है, इट मीन्स ए ट्राइंगल इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, अल्फा हमारे साथ पॉसिबल नहीं है, इट मीन्स दैट ट्राइंगल इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो पार्ट नंबर 8 हमारे साथ सही। ठीक है, ये ट्राइंगल पॉसिबल नहीं है। अब हम पार्ट नंबर 9 की तरफ जाते हैं। पार्ट नंबर 9 में बी हमारे साथ है 12.5, सी हमारे साथ है 23 और अल्फा हमारे साथ है 38 डिग्री और 20 मिनट्स। तो ये 38 डिग्री प्लस 20 मिनट्स को हम डिग्री में कन्वर्ट करते हैं। तो 60 से 60 से हम डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो
तो इससे हमारे साथ आ जाएगा 38.33 डिग्री। ठीक है, अब हमारे साथ जो अननोन्स है वो ए अननोन है और बीटा अननोन है और गामा अननोन है। तो ए हम साइन लॉ की मदद से मालूम कर सकते हैं। ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc cos अल्फा। तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू 12.5 स्क्वायर प्लस 23 स्क्वायर माइनस 2bc, बी हमारे साथ है 12.5 और सी हमारे साथ है 23 इंटू cos 38.33 डिग्री। तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू 12.5 स्क्वायर 12.5 स्क्वायर हमारे साथ बराबर है 156.25 का, 23 स्क्वायर ये बराबर है 529 का और माइनस cos 38.33 इज इक्वल टू 0.78 मल्टीप्लाई बाई 23 मल्टीप्लाई बाई 246 आता है, तो मल्टीप्लाई बाई 46 और मल्टीप्लाई बाई 12.5 इज इक्वल टू 451.06। तो ए स्क्वायर हमारे साथ आ जाएगा, इन दोनों को ऐड करें और माइनस 451 कर लें। 156.25 प्लस 529 माइनस 451.06 234.19। तो ए मालूम करने के लिए टेकिंग अंडर रूट ऑफ बोथ साइड, तो ए हमारे साथ आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 234.19 15.3। ए हमारे साथ आ जाएगा 15.3। ए हमारे साथ मालूम हो गया। अब साइन लॉ की मदद से हम गेमा मालूम कर सकते हैं या बीटा भी मालूम कर सकते हैं। ठीक है, तो साइन अल्फा डिवाइड बाई ए, साइन अल्फा डिवाइड बाई ए इज इक्वल टू साइन बीटा डिवाइड बाई बी। साइन अल्फा हमें मालूम है 38.33 डिवाइड बाई ए हमारे साथ है 15.3 जो हमने मालूम किया, इज इक्वल टू साइन बीटा, बीटा हमें मालूम करना है और बी हमारे साथ है 12.5। तो साइन 38.33 ये बराबर है 0.62 का डिवाइड बाई 15.3 इज इक्वल टू साइन बीटा डिवाइड बाई 12.5। क्रॉस मल्टीप्लाई करते 15.3 मल्टीप्लाई बाई साइन बीटा इज इक्वल टू 0.62 मल्टीप्लाई बाई 12.5। तो साइन बीटा इज इक्वल टू 0.62 मल्टीप्लाई बाई 12.5 डिवाइड बाई 15.3 विच इज इक्वल टू 0.62 मल्टीप्लाई बाई 12.5 डिवाइड बाई 15.3 0.5। ठीक है, तो बीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 0.5। तो बीटा हमारा आ जाएगा 30 डिग्री। ठीक है, अब हम गेमा मालूम कर सकते हैं। एस अल्फा प्लस बीटा प्लस गेमा इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो अल्फा हमारे साथ है 38.33 प्लस 30 प्लस गेमा इज इक्वल टू 180 डिग्री। इन दोनों को अगर हम ऐड कर लें तो 68.33 प्लस गेमा इज इक्वल टू 180। तो गेमा इज इक्वल टू 180 माइनस 68.33, 180 माइनस 68.33 111.67 डिग्री। तो गेम अभी हमारे साथ मालूम हो गई। तो पार्ट नंबर 9 सॉल्व हो गया। अब हम पार्ट नंबर 10 की तरफ जाते हैं।
आखिरी पार्ट क्वेश्चन नंबर 1 का। ए हमें गिवन है 168 है, सी 319 है और बीटा है 110 डिग्री 22 मिनट्स। तो ये बीटा को हम डिग्री में कन्वर्ट करते हैं। 110 डिग्री ये हम लिख सकते हैं 110 प्लस 22 डिवाइड बाई 60 डिग्री, ठीक है। तो ये हमारे साथ आ जाएगा 22 डिवाइड बाई 60 से आता है 0.366, तो ये आ जाएगा 110.366 डिग्री। हमें मालूम करना है बी, और अल्फा, और गेमा, ठीक है। तो बी हम मालूम कर सकते हैं कोसाइन लॉ से। बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac cos बीटा। तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू 168 स्क्वायर प्लस 318 स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए हमारे साथ 168, बी हमारे साथ 318 और cos 110.366 डिग्री। तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू 168 स्क्वायर 28224 प्लस 318 स्क्वायर 101124 माइनस cos 110.366 मल्टीप्लाई बाई 318 मल्टीप्लाई बाई 168 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू माइनस 37184.79। तो बी स्क्वायर इन तीनों को हम प्लस करेंगे क्योंकि माइनस माइनस से प्लस आता है, तो ये भी प्लस और ये भी प्लस, तो इन तीनों को मैं ऐड करता हूँ। 37184.79 प्लस 10114 और प्लस 28224 इज इक्वल टू 166,532.79। बी मालूम करने के लिए बोथ साइड का हम अंडर रूट लेते हैं, तो बी हमारे साथ आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 166,532.79 408.08 तो हमारे साथ बी मालूम हो गया। अब हम कोसाइन लॉ की मदद से अल्फा मालूम कर सकते हैं। साइन अल्फा डिवाइड बाई ए इज इक्वल टू साइन बीटा डिवाइड बाई बी। तो साइन अल्फा डिवाइड बाई ए हमारे साथ है 168 इज इक्वल टू साइन बीटा। बीटा हमारे साथ है 110.366 डिग्री डिवाइड बाई बी, और बी हमारे साथ है 408.08। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 408.08 मल्टीप्लाई बाई साइन अल्फा इज इक्वल टू 168 मल्टीप्लाई बाई साइन 110। तो साइन 110 हम मालूम करते हैं 0.937। तो साइन अल्फा इज इक्वल टू इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं और 408 से डिवाइड करते हैं, तो 168 मल्टीप्लाई बाई 0.937 डिवाइड बाई 408.08 0.385 अल्फा इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 0.385। तो अल्फा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 0.385 22.64 डिग्री, ठीक है। अल्फा भी हमारे साथ मालूम हो गई, बीटा हमें मालूम है, तो गेमा हम मालूम कर सकते हैं एस अल्फा प्लस बीटा प्लस गेमा इज इक्वल टू 180 डिग्री।
तो गेमा इज इक्वल टू 180 माइनस अल्फा माइनस बीटा, माइनस अल्फा, अल्फा हमारे साथ 22.64 डिग्री है, और माइनस 110.366 110.366 डिग्री। तो गेमा इज इक्वल टू, इन दोनों को ऐड करें और 180 से माइनस करें, तो ये हमारे साथ आ जाएगा 180 माइनस 22.64 इज इक्वल टू, और माइनस 110.366 इज इक्वल टू 46.99 या 46.99 या 47 डिग्री। ठीक है, तो हमारे साथ गेमा मालूम हो गया। ठीक है, अल्फा भी हमने मालूम किया, बीटा भी हमने मालूम किया, और गेमा भी हमने मालूम किया। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ जाते हैं। तो 2 हमारे साथ है फाइंड द एंगल ऑफ लार्जेस्ट मेजर यूजिंग हाफ साइन लॉ। हाफ साइन लॉ यूज कर ले और लार्ज साइड वाला एंगल मालूम कर ले। तो पार्ट नंबर 1 में हमारे साथ a इज इक्वल टू 74, b इज इक्वल टू 52 और c इज इक्वल टू 47। ठीक है, अब इसमें a हमारे साथ लार्जेस्ट साइड है, ये ट्रायंगल है। ठीक है, a हमारे साथ कितना है 74 है, b 52 है, और c हमारे साथ 47 है। ये एंगल अल्फा है, ये एंगल बीटा है, और ये एंगल गेमा है। ठीक है, ये साइड a, ये साइड b, और ये c। हमारे साथ जो लार्ज साइड है उसका अपोजिट जो एंगल हो वो लार्जेस्ट एंगल होगा। ठीक है, एज a is a largest side, so angle opposite to largest side will be greater। ठीक है, सो वी विल फाइंड एंगल अल्फा। इसकी अपोजिट एंगल कौन सा है, एंगल अल्फा। सो वी विल फाइंड एंगल अल्फा। हम अल्फा मालूम करेंगे, तो साइन लॉ यूज करना है। तो साइन लॉ हमारे साथ है साइन अल्फा बाई 2, साइन अल्फा बाई 2 इज इक्वल टू s माइनस बी इंटू s माइनस सी डिवाइड बाई बी सी, और ये अंडर द रूट है, वेयर s इज इक्वल टू a प्लस b प्लस c डिवाइड बाई 2। s हमारे साथ a 74 है, b 52 है, और c हमारे साथ 47 है डिवाइड बाई 2। तो s इज इक्वल टू 74 प्लस 52 प्लस 47 डिवाइड बाई 2। तो ये हमारे साथ आ जाएगा 74 प्लस 47 प्लस 52 डिवाइड बाई 2, 86.5। एस हमारे साथ आ जाएगा 86.5। ठीक है, तो अब हम साइन अल्फा बाई 2 मालूम कर सकते हैं। इसमें हम पुटिंग करते हैं, तो साइन अल्फा बाई 2 हमारे साथ आ जाएगा अंडर रूट s माइनस बी। एस हमारे साथ है 86.5 माइनस b हमारे साथ है 52 इंटू 86.5 माइनस c हमारे साथ है 47 डिवाइड बाई बी सी, 52 मल्टीप्लाई बाई 47। तो साइन अल्फा बाई 2 हमारे साथ आ जाएगा 86.5
86.5 माइनस 52, ये हमारे साथ आ जाएगा 34.5 मल्टीप्लाई बाई 86.5 माइनस 47, 39.5 आ जाएगा डिवाइड बाई 52 मल्टीप्लाई बाई 47, इससे आ जाएगा 2,444 अंडर द रूट। तो साइन अल्फा बाई 2 हमारे साथ आ जाएगा 34.5 मल्टीप्लाई बाई 39.5 डिवाइड बाई 2,444 0.55759 अंडर रूट ऑफ 0.55759। तो साइन अल्फा बाई 2 हमारे साथ आ जाएगा, इसका हम अंडर रूट लेते हैं, ठीक है। तो अंडर रूट ऑफ 0.55759 0.7467। तो अल्फा बाई 2 हमारे साथ आ जाएगा साइन इनवर्स ऑफ दिस, ठीक है। तो साइन इनवर्स ऑफ 0.7467 48.3 डिग्री, 48.3 डिग्री। तो अल्फा इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई दिस, ठीक है। तो मल्टीप्लाई बाई 2 96.6 डिग्री। तो अल्फा एंगल अपोजिट टू लार्जेस्ट साइड इज अल्फा विच इज इक्वल टू 96.6 डिग्री। तो हमारे साथ पार्ट 1 सॉल्व हो गया। अब हम पार्ट नंबर 2 की तरफ जाते हैं। पार्ट नंबर 2 हमारे साथ है a इज इक्वल टू 7, b इज इक्वल टू 9 और c इज इक्वल टू 7, ठीक है। तो हमारे साथ ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ये हमारे साथ a 7 है, ये a है, ये b है, b हमारे साथ 9 है और c हमारे साथ 7 है। b का अपोजिट एंगल बीटा होगा, a का अपोजिट एंगल अल्फा, c का अपोजिट एंगल बीटा, ठीक है। ये साइड b है, ये साइड c है और ये a है। तो इसमें हम लार्जेस्ट साइड वाला एंगल हमारे साथ बीटा है, इसमें हम बीटा मालूम करेंगे, ठीक है। रिक्वायर्ड ये है कि वो एंगल मालूम कर ले जो लार्जेस्ट साइड के अपोजिट हो, ठीक है। द एंगल अपोजिट टू लार्जेस्ट साइड will be greater, so we will find एंगल बीटा, ठीक है। तो हमारे साथ साइन का हाफ एंगल फार्मूला है साइन बीटा बाई 2 इज इक्वल टू s माइनस a इंटू s माइनस c डिवाइड बाई ए सी, वेयर s इज इक्वल टू a प्लस b प्लस c डिवाइड बाई 2 विच इज इक्वल टू a हमारे साथ 7 है प्लस 9 प्लस 7 डिवाइड बाई 2, 7 प्लस 7 14, 14 प्लस 9 23 बाई 2, तो 23 बाई 2 से हमारा आता है 12.5, ठीक है। तो इस साइन बीटा बाई 2 में मैं पुटिंग करता हूँ, साइन बीटा बाई 2 मेरे साथ आ जाएगा 12.5 माइनस a, तो a हमारे साथ 7 है, इंटू 12.5 माइनस c भी हमारे साथ 7 है, डिवाइड बाई AC, तो a भी 7 है और c भी 7 है, विच इज इक्वल टू अंडर रूट 12.5 माइनस 7 से हमारे साथ आता है 5.5
इंटू 5.5 डिवाइड बाई 7 मल्टीप्लाई बाई 7, ठीक है। तो साइन बीटा बाई 2 हमारे साथ आ जाएगा, इन दोनों से एक बाहर आ जाएगा 5.5 डिवाइड बाई 7, ठीक है। तो 5.5 डिवाइड बाई 7 हमारे साथ बराबर है 0.7857, 0.7857। तो बीटा बाई 2 इज इक्वल टू साइन इनवर्स of 0.7857, which is equal to sin inverse of 0.7857 is equal to 51.78 डिग्री, 51.785 डिग्री। अब बीटा बाई 2 है तो बीटा इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई 51.785, तो बीटा हमारे साथ आ जाएगा मल्टीप्लाई बाई 2 103.57 डिग्री। तो एंगल ऑपोजिट टू लार्जेस्ट साइड इज ए बीटा विच इज इक्वल टू 103.57 डिग्री। तो पार्ट नंबर 2 कंप्लीट हो गया। अब हम पार्ट नंबर 3 की तरफ जाते हैं। पार्ट नंबर 3 हमारे साथ है a is equal to 2.3, b is equal to 1.5 और c is equal to 2.7। इसमें c लार्जेस्ट साइड है, ठीक है। c हमारे साथ ये हमारे साथ a है, ये b है और ये c है। ये एंगल गेमा, ये बीटा और ये अल्फा। सी का अपोजिट साइड सी, ए वाला ए और बी का अपोजिट साइड बी, ठीक है। इसमें सी का अपोजिट एंगल गेमा मालूम करना है, ठीक है। तो एज सी इज इक्वल 2.7 एज द लार्जेस्ट साइड, सो एंगल opposite to largest side will be greater, so we will find angle gamma, ठीक है, by using sin ला, ठीक है, sin हाफ एंगल फार्मूला। तो sin gamma by 2 हमारे साथ बराबर है अंडर द रूट s माइनस a इंटू s माइनस b डिवाइड बाई ए बी, वेयर s इज इक्वल टू a प्लस b प्लस c डिवाइड बाई 2 विच इज इक्वल टू 2.3 प्लस 1.5 प्लस 2.7 डिवाइड बाई 2। तो s इज इक्वल टू, इन तीनों को हम ऐड करते हैं और 2 पे डिवाइड करते हैं। तो 2.3 प्लस 1.5 प्लस 2.7 डिवाइड बाई 2, 3.25। तो अब इस फार्मूले से हम s मालूम, साइन गेमा बाई 2 से हम गेमा मालूम करते हैं। साइन गेमा बाई 2 इज इक्वल टू s माइनस a, मतलब 3.25 माइनस a, 3.25 माइनस 2.3 इंटू 3.25 माइनस 1.5 डिवाइड बाई ए बी। तो ए हमारे साथ 2.3 है और बी हमारे साथ 1.5 है। तो साइन गेमा बाई 2 हमारे साथ आ जाएगा अंडर द रूट 3.25 माइनस 2.3 0.95 मल्टीप्लाई बाई 3.25 माइनस 1.5 1.75
डिवाइड बाई 2.3 मल्टीप्लाई बाई 1.5 3.45 which is equal to 0.95 multiply by 1.75 divided by 3.45 is equal to 0.482 under root 0.4818। ठीक है, तो साइन गेमा बाई 2 इज इक्वल टू, इसका अंडर रूट मालूम करें 0.4818 0.694 so this implies that the gamma by 2 is equal to sin inverse of 0.694 sin inverse of 0.694 43.94। तो gamma is equal to 2 multiplied by 43.94 87.89 87.90। तो हमारे साथ लार्जेस्ट एंगल मालूम हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारे साथ है सॉल्व द ट्रायंगल फॉर विच लेंथ ऑफ द 3 साइड्स आर गिवन। ठीक है, 3 साइड हमें गिवन है यूजिंग हाफ कोसाइन लॉ यूज करें। ठीक है, तो पार्ट नंबर 1 में हमें ए गिवन है 9, बी गिवन है 7 और सी गिवन है 5। ठीक है, और अल्फा बीटा गामा मालूम करना है यूज हाफ कोसाइन लॉ। ठीक है, अल्फा मालूम करना है, बीटा मालूम करना है और गेमा मालूम करना है। ठीक है, तो हाफ कोसाइन लॉ में हमें पता है कि cos अल्फा बाई 2 बराबर है अंडर रूट s इंटू एस माइनस ए डिवाइड बाई बी सी। ठीक है, वेयर s इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 2 विच इज इक्वल टू 9 प्लस 7 प्लस 5 डिवाइड बाई 2। तो s हमारे साथ आ जाएगा 9 प्लस 7 16 16 प्लस 5 21। तो 21 डिवाइड बाई 2 से आता है 10.5। तो cos अल्फा बाई 2 हमारे साथ आ जाएगा s इंटू एस माइनस ए डिवाइड बाई बी सी विच इज इक्वल टू 10.5 इंटू 10.5 माइनस 9 डिवाइड बाई 7 मल्टीप्लाई बाई 5। तो cos अल्फा बाई 2 इज इक्वल टू 10.5 मल्टीप्लाई बाई 10.5 माइनस 9 से आता है 1.5 डिवाइड बाई 7 मल्टीप्लाई बाई 5 7 मल्टीप्लाई बाई 5 से आता है 35। ठीक है, तो विच इज इक्वल टू 10.5 मल्टीप्लाई बाई 1.5 डिवाइड बाई 35 अंडर रूट 0.45 अंडर द रूट ऑफ 0.45 विच इज इक्वल टू अंडर रूट 0.45 हमारे बराबर है 0.67 का। ठीक है, तो अल्फा बाई 2 इज इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ 0.67 विच इज इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ 0.67 47.93। तो अल्फा हमारे साथ आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई 47.93 मल्टीप्लाई बाई 2 95.86 95.86 डिग्री अल्फा हमारे साथ मालूम हो गया। इस तरह हम बीटा भी मालूम कर सकते हैं। साइन बीटा बाई 2 इज इक्वल टू अंडर रूट s इंटू एस माइनस बी डिवाइड बाई ए सी 10.5 इंटू 10.5 माइनस 7 डिवाइड बाई ए सी। ए हमारे साथ 9 है, सी हमारे साथ 5 है। तो साइन बीटा बाई 2 इज इक्वल टू 10.5 मल्टीप्लाई बाई 3.5 डिवाइड बाई 45 विच इज इक्वल टू इस साइन ए कास है। ठीक है, तो
ये हमारे साथ आता है 10.5 मल्टीप्लाई बाई 3.5 और डिवाइड बाई 45, 0.816। तो cos बीटा बाई 2 हमारे साथ आ जाएगा अंडर द रूट ऑफ 0.8166, 0.903। तो बीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स अब 0.903। तो बीटा बाई 2 इज इक्वल टू बीटा बाई 2 हमारे साथ आ जाएगा cos इनवर्स ऑफ 0.903, 25.577 या बीटा इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई एस, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई 2। डिग्री अल्फा मालूम हो गया, बीटा तो गेमा हम मालूम कर सकते हैं एस अल्फा प्लस बीटा प्लस गेमा इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो अल्फा हमारे साथ है 95.86 प्लस 51.15 प्लस गेमा इज इक्वल टू 180। तो गेमा इज इक्वल टू इन दोनों को ऐड कर लें और 180 से माइनस कर लें। तो ये मेरे साथ आ जाएगा 95.86 प्लस 51.15 और 180 से माइनस कर लें। तो ये हमारे साथ आ जाएगा 32.99 डिग्री या 33 डिग्री, ठीक है। तो अल्फा बीटा गामा हमारे साथ मालूम हो गई और पार्ट नंबर 1 हमारे साथ सॉल्व हो गया। अब हम पार्ट नंबर 2 सॉल्व करते हैं। तो पार्ट नंबर 2 में हमें ए गिवन है 1.2, ए हमें गिवन है 1.2, बी हमें गिवन है 9 और सी 10 है, ठीक है। पहले हम एस मालूम करते हैं। एस हमारे साथ बराबर है ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 2 का 1.2 प्लस 9 प्लस 10 डिवाइड बाई 2, ठीक है। तो 10 प्लस 9 19 प्लस 1.2 डिवाइड बाई 2 10.1 आता है। अब cos अल्फा बाई 2, cos वाले हाफ एंगल फार्मूला यूज करना है। तो हमारे साथ बराबर है s इंटू एस माइनस ए डिवाइड बाई बी सी अंडर द रूट विच इज इक्वल टू 10.1 इंटू 10.1 माइनस ए हमारे साथ 1.2 है डिवाइड बाई बी सी 9 मल्टीप्लाई बाई 10। तो cos अल्फा बाई 2 इज इक्वल टू 10.1 मल्टीप्लाई बाई 10.1 माइनस 1.2 8.9 डिवाइड बाई 90 विच इज इक्वल टू 10.1 मल्टीप्लाई बाई 8.9 और डिवाइड बाई 10। इससे हमारे साथ आता है 8.989 अंडर द रूट। इसका अगर हम अंडर रूट मालूम कर लें तो अंडर द रूट ऑफ 8.989 बराबर है 2.998 का, 2.998 का, ठीक है। तो अल्फा बाई 2 इज इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ 2.998 या अल्फा बाई 2 इज इक्वल टू इसका हम cos इनवर्स मालूम करते हैं 2.998। 10.1 मल्टीप्लाई बाई एस हमारे साथ आता है 10.1 और ये हमारे साथ आता है 10.1 माइनस 1.2, ठीक है। तो ये ट्राइंगल हमारे साथ पॉसिबल नहीं है। 10.1 मल्टीप्लाई बाई 8.9 डिवाइड बाई 10, ठीक है। तो 10.1 मल्टीप्लाई बाई 8.9 डिवाइड बाई 10 और इसका अंडर रूट हमारे साथ cos इनवर्स
आता है, ठीक है, विच इज इक्वल टू 2.998। इधर हमारे साथ ये 9 मल्टीप्लाई बाई 10 है, तो ये 90 है, ठीक है, ये हमने गलती की है, ये हमारे साथ 90 है, ठीक है। तो अगर इसको मैं 90 पे डिवाइड कर दूँ तो ये आंसर नहीं आएगा, ठीक है। 10.1 मल्टीप्लाई बाई 8.9 डिवाइड बाई 90, इससे हमारे साथ आता है 0.987। इसका अगर मैं अंडर रूट मालूम कर लो 0.9987, तो ये मेरे साथ आ जाएगा 0.999, ठीक है। तो ये काज इनवर्स आप 0.999, ठीक है। तो इसका काज इनवर्स अगर मैं मालूम कर लो 2.56, काज इनवर्स ऑफ 0.999 which is equal to 2.56। तो अल्फा हमारे साथ आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई दिस, तो इज इक्वल टू और मल्टीप्लाई बाई 2 5.125 डिग्री, 5.125 डिग्री अल्फा हमारे साथ मालूम हो गई। अब हम बीटा मालूम करते हैं, तो काज बीटा बाई 2 इज इक्वल टू अंडर द रूट s इंटू s माइनस बी डिवाइड बाई ए सी विच इज इक्वल टू 10.1 इंटू 10.1 माइनस 9 डिवाइड बाई ए सी 1.2 मल्टीप्लाई बाई 10। तो cos बीटा बाई 2 हमारे साथ आ जाएगा 10.1 मल्टीप्लाई बाई 10.1 माइनस 9 से आता है 1.1 डिवाइड बाई 12 अंडर द रूट, ठीक है, विच इज इक्वल टू अंडर द रूट 10.1 मल्टीप्लाई बाई 1.1 और डिवाइड बाई 12 0.925। इसका मैं अंडर रूट मालूम करता हूँ 0.925 0.9617। तो बीटा बाई 2 इज इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ 0.9617। तो बीटा बाई 2 इज इक्वल टू, इसका मैं cos इनवर्स मालूम करता हूँ, cos इनवर्स ऑफ 0.9617 15.9, ठीक है। बीटा बाई 2 हमारे साथ आ जाएगा 15.9 डिग्री, ठीक है। तो बीटा हमारे साथ आ जाएगा 15.9 मल्टीप्लाई बाई 2, तो 31.81 डिग्री, ठीक है। और इस तरह हम cos गेमा बाई 2 भी मालूम कर सकते हैं। तो cos गेमा बाई 2 हमारे साथ बराबर है s इंटू एस माइनस सी डिवाइड बाई ए बी अंडर द रूट। s हमारे साथ 10.1 है और 10.1 माइनस सी हमारे साथ 10 है डिवाइड बाई ए बी, ए हमारे साथ 1.2 और b हमारे साथ 9 है। तो cos गेमा बाई 2 इज इक्वल टू 10.1 मल्टीप्लाई बाई 0.1 डिवाइड बाई 1.2 मल्टीप्लाई बाई 9 10.8 अंडर द रूट, ठीक है, विच इज इक्वल टू 10.1 मल्टीप्लाई बाई 0.1 डिवाइड बाई 10.8 0.0935 अंडर द रूट 0.0935। और इसका मैं अंडर द रूट मालूम करता हूँ, अंडर द रूट ऑफ 0.0935 विच इज इक्वल टू 0.30। तो cos अल्फा बाई 2 हमारे साथ बराबर है 0.305 का 3057 या अल्फा बाई 2 बराबर है cos इनवर्स ऑफ 0.3057। इसका मैं cos इनवर्स मालूम करता हूँ
ये हमारे साथ बराबर है 72 का, अल्फा बाई 2 इज इक्वल टू 72.199, ठीक है। तो अल्फा हमारे साथ बराबर का 2 मल्टीप्लाई बाई दिस, ठीक है। तो 144.399, 144.399 डिग्री, ठीक है। तो अगर इन तीनों को मैं ऐड कर लूँ तो ये तकरीबन ये 180 के बराबर होगा, ठीक है, प्लस 331.81 और प्लस 5, ठीक है। तो हमारे साथ ये 180 के बराबर है। तो हमारे साथ पार्ट नंबर 2 सॉल्व हो गया। अब हम पार्ट नंबर 3 की तरफ जाते हैं। थ्री हमारे साथ है a इज इक्वल टू 6, b इज इक्वल टू 8 और c इज इक्वल टू 12। पहले हम s मालूम करते हैं, a प्लस b प्लस c डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 6 प्लस 8 प्लस 12 डिवाइड बाई 2। तो h इज इक्वल टू 6 प्लस 8 से हमारा आता है 14, 14 प्लस 12 से हमारा आता है 26, 26 बाई 2 बराबर है 13 का। तो cos अल्फा बाई 2 इज इक्वल टू s इंटू एस माइनस ए डिवाइड बाई बी सी विच इज इक्वल टू 13 इंटू 13 माइनस 6 डिवाइड बाई बी सी 8 मल्टीप्लाई बाई 12। तो cos अल्फा बाई 2 इज इक्वल टू 13 इंटू 13 माइनस 6 से हमारा आता है 7 डिवाइड बाई 12 8 96 अंडर द रूट। तो ये हमारे साथ बराबर है 91 डिवाइड बाई 96 अंडर द रूट, ठीक है। तो 91 डिवाइड बाई 96 हमारे साथ बराबर है 91 डिवाइड बाई 96 0.9479 अंडर द रूट 0.9479। तो cos अल्फा बाई 2 इज इक्वल टू, इसका मैं अंडर द रूट मालूम करता हूँ 0.9479 0.9736 0.9736 या अल्फा बाई 2 इज इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ 0.9736। तो cos इनवर्स ऑफ 0.9736 13.19। तो अल्फा इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई दिस, ठीक है। तो मल्टीप्लाई बाई 2 से आता है 26.389 डिग्री, ठीक है। अब हम बीटा मालूम करते हैं। तो cos बीटा बाई 2 इज इक्वल टू s इंटू एस माइनस बी डिवाइड बाई ए सी विच इज इक्वल टू 13 इंटू 13 माइनस 8 डिवाइड बाई बी सी डिवाइड बाई ए सी 6 मल्टीप्लाई बाई 12। तो cos बीटा बाई 2 इज इक्वल टू 13 मल्टीप्लाई बाई 5 डिवाइड बाई 72। तो अंडर रूट 65 डिवाइड बाई 72 विच इज इक्वल टू 65 डिवाइड बाई 72 0.902 which is equal to 902 0.949 के बराबर है 0.949। तो बीटा बाई 2 इज इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ 0.949 which is equal to cos इनवर्स ऑफ 0.949 बराबर है 18.377 का। तो बीटा इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई दिस 36.75 डिग्री। अब गेमा मालूम करते हैं। तो हमें पता है कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गेमा इज इक्वल टू 180। तो अल्फा हमारे साथ है 26.389 प्लस 36.754 प्लस गेमा इज इक्वल टू 180। तो गेमा इज इक्वल इन दोनों को जमा करें और 180 से माइनस करें। तो 26.389
प्लस 36.754 और 180 से माइनस कर लें तो 116.857 तो इसी के साथ हम पार्ट नंबर 3 सॉल्व हो गया और क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया।